मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह एपी क्लास 10th 5.2 का नेक्स्ट वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग समझ चुके थे, राइट ना। आज हम सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखा जाए और समझा जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न दे रखा है, यदि किताब हो तो आप देख लीजिएगा, राइट ना। हाँ, यदि सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे तो सीबीएसई बोर्ड वालों में या जो नया बुक आ रहा है उसमें 5.1 हटा दिया है, तो 5.2 के जगह पर ही उनका एक्सरसाइज नंबर 5.1 लिखा है नए वाले बुक में। तो ख्याल करिएगा, क्वेश्चन समझिए, ज्यादा उससे मतलब भी नहीं, आप बस समझने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यदि किताब नहीं है तो लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक एपी है और उसमें टोटल कितने पद हैं? उसमें टोटल 50 पद हैं। टोटल ख्याल करिएगा, फिर से सुनिएगा, कुल पदों की संख्या क्या है? हल करना हम शुरू करते हैं। हल दिया है, जो कुछ दिया है पहले लिखते चले जाते हैं। दिया है, क्या दिया है? कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। मैं पढ़ते जा रहा हूं और लिखते जा रहा हूं, समझाते चला जा रहा हूं, ख्याल करिएगा। कुल पदों की संख्या दे रखा है 50। क्या दे रखा है मेरे भाई? कि दे रखा है प्रश्न में कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50, यानी टोटल 50 पद हैं। एक एपी है जिसका तीसरा पद 12 है। और आगे क्या दे रखा है? और दे रखा तीसरा पद 12 है। कौन सा पद? तीसरा पद। क्लियर है? ओके। उसके बाद बोल रखा है कि अंतिम पद 106 है। अब यहीं पे दिमाग लगाने वाली थोड़ी सी बात है। अंतिम पद 106 है, इसका मतलब क्या? इसमें टोटल अच्छा अंतिम पद जो है कौन सा पद होगा? 50वां पद। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। चीजें समझोगे आप मेरे भाई, मेरे दोस्त। टोटल 50 पद हैं और बोला ही है अंतिम पद, बोला ही है अंतिम पद। टोटल 50 पद हैं और बोला अंतिम पद, इसका मतलब अंतिम पद भी जो है 50वां पद ही होगा। क्लियर है बात? यहां तक बोल रखा है कि अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद का मतलब क्या? 100 सॉरी, टोटल पदों की संख्या 50 है और अंतिमवां पद यानी 50वां पद 106 है। उसके बाद बोल रखा है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को यह पद क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा मेरे दोस्त, आप जान चुके होंगे कि एपी का कोई भी क्वेश्चन है और इसमें कोई भी पद आपको ज्ञात करना रहे तो आप पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि एपी का कोई भी पद ज्ञात करना हो, यदि उस एपी का 2 डाटा मिल जाए, ए और डी, तो आप एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आप एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जो कुछ डाटा दिया हुआ है इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और उसमें से सबसे पहला टारगेट करेंगे कि एपी क्या बोला जाए, ए और डी ज्ञात करें। तो चलिए मेरे दोस्त, देखा जाए और समझा जाए। चूंकि A3 बराबर 12, अच्छा A3 आप पिछले क्लासेस में समझ चुके हैं कि तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा। एक सूत्र आप मैं बार बार हर वीडियो में समझाता हूं। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी नवा पद के लिए सूत्र बनेगा ये। तो इसी तरीके से तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? आप जानते हैं a प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी सूत्र बन जाएगा a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2d। इसी तरीके से देखोगे तो 50वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 1 कम करेंगे 49d। 29वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 28d। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पद दे रखा है 12, इसका मतलब क्या?
a प्लस 12d बराबर, सॉरी आई मीन 2d बराबर, तीसरा पद है तो 2d बराबर 12। यहां से कुछ मिल नहीं रहा है तो यहां से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। a बराबर निकाल लेते हैं 12 माइनस 2d। यहां से कुछ मिल नहीं रहा, समीकरण मान के आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको चीजें ये समझ में आ रहा होगा। ओके, शुक्रिया मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पद क्या दे रखा है। अगला पद दे रखा है आपको 50वां पद, और क्या दे रखा है, 50वां पद दे रखा है 106। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 50वां पद दे रखा है 106, तो 50वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 49 d बराबर 106। आगे बढ़ते हैं, गौर करिएगा समीकरण 1 से a का मान कुछ ना कुछ मिल चुका है। गौर करिए, ध्यान दीजिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे होंगे तो a का मान समीकरण 1 से क्या मिला है, समीकरण 1 से a का मान देख रहे हैं 12 माइनस 2d। तो हम यहां पे क्या करेंगे, a का मान कितना मिला हुआ है, a का मान मिला हुआ 12 माइनस 2d, तो a की जगह रखेंगे 12 माइनस 2d और ये 49d अपनी जगह पर बराबर 106। यह रहा प्रश्न कुछ। अब देखिए माइनस 2d और प्लस 49d कुल मिला के 47d, और इधर आइएगा 106 अपनी जगह पर है, प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, d बराबर देखते क्या होता है, 106 में से 12 घटाएंगे 94 बटा में 47। मेरे दोस्त 47 से 94 जो है 2 बार में कट जाने वाला है। 47 से 94 क्या होगा, 2 बार में कट जाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त इस तरीके से यदि देखा जाए तो क्या बोला जाए, b का मान जो है वो कितना है, आ गया 2। जब b का मान आ गया तो सिंपल सी बात है, जब b का मान आ गया तो किसका मान चाहिए, a का, इसलिए a बराबर क्या निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, इसलिए a बराबर 12 माइनस 2d। ओके, 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2d का मान कितना है, d का मान गौर करिए कितना है 2। ओके, 12 माइनस, थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, 12 माइनस 2 दूना के 4। समझ में आ रहा है यहां तक मित्र, बराबर कितना 8। अब हमें टोटली क्या चाहिए, 29वां पद, 29वां पद। तो 29वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 28d। ओके, a प्लस 28d, a का मान कितना है, a का मान गौर करिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, a का मान 8 प्लस 28 और d का मान देखिए कितना है, d का मान है 2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए, 28 दुना के 56 बराबर 8, 56 8 64। यह रहा है आंसर।